प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की एवं प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आपका स्वागत है। आज माता कलीसिया संत मोनिका का पर्व मनाती है। जी हाँ, आज संपूर्ण कैथोलिक कलीसिया माताओं का पर्व मनाती है। आज का पहला पाठ जो कि साप्ताहिक पाठ से लिया हूँ, थेसलनिकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्याएं 1 से 8 तक से लिया गया है। वचन कहता है, भाइयों, आप लोग हमसे यह शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं कि किस प्रकार चलना और ईश्वर को प्रसन्न करना चाहिए, और आप इसके अनुसार चलते भी हैं। अंत में हम प्रभु ईसा के नाम पर आपसे आग्रह के साथ अनुनय करते हैं कि आप इस विषय में और आगे बढ़ते जाएं। आप लोग जानते हैं कि मैंने प्रभु ईसा की ओर से आपको कौन कौन आदेश दिए। ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने और व्यभिचार से दूर रहें। आप में प्रत्येक धर्म और औचित्य के अनुसार अपने लिए एक पत्नी ग्रहण करें, गैर यहूदियों की तरह जो ईश्वर को नहीं जानते कोई भी वासना के वशीभूत ना हो, कोई भी मर्यादा का उल्लंघन ना करे और इस संबंध में अपने भाई के प्रति अन्याय नहीं करे, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का कठोर दंड देता है, जैसा कि हम आप लोगों को स्पष्ट शब्दों में समझा चुके हैं। क्योंकि ईश्वर ने हमें अशुद्धता के लिए नहीं, पवित्रता के लिए बुलाया। इसलिए जो इस आदेश का तिरस्कार करता है वह मनुष्य का नहीं बल्कि ईश्वर का तिरस्कार करता है, जो आपको अपना पवित्र आत्मा प्रदान करता है। प्रभु की वाणी, ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्याएं 1 से 13 तक से लिया गया है। वचन कहता है, उस समय स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के सदृश होगा जो अपनी अपनी मशाल लेकर दूल्हे की अगवानी करने निकली। उनमें से 5 नासमझ थी और 5 समझदार। नासमझ अपनी मशाल के साथ तेल नहीं लाई, समझदार अपनी मशाल के साथ साथ कुप्पियों में तेल भी लाई। दूल्हे के आने में देर हो जाने पर सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को आवाज आई, देखो दूल्हा आ रहा है, उसकी अगवानी करने जाओ। तब सब कुंवारियां उठी और अपनी अपनी मशाल संवारने लगी। नासमझ कुंवारियों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से थोड़ा हमें दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझ रही हैं। समझदारों ने उत्तर दिया, क्या जाने कहीं हमारे और तुम्हारे लिए तेल पूरा ना हो। अच्छा हो तुम लोग दुकान जाकर अपने लिए खरीद लो। वे तेल खरीदने गई ही थी कि दूल्हा आ पहुंचा। जो तैयार थी उन्होंने उसके साथ विवाह भवन में प्रवेश किया और द्वार बंद हो गया। बाद में शेष कुंवारियां भी आकर बोली, प्रभु प्रभु हमारे लिए द्वार खोल दीजिए। इस पर उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे यह कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना तो वह दिन जानते हो और ना वह घड़ी। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, प्रेरित पौलुस आज थेसलनिकियों को ईश्वर की अंतरंग इच्छा के बारे में बतलाते हैं। उनको अपना प्यार जताने के साथ वे उन्हें ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए अपने पैरों में खड़े करना चाहते हैं। ख्रिस्तीय बुलाहट को अंगीकार करने के लिए
उन्हें आत्मा की योग्यता के साथ शरीर की शुद्धता पर भी ध्यान रखने को कहते हैं, क्योंकि शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। इस तरह हर प्रकार की तैयारी अंतः एवं बाह्य के साथ ख्रिस्त दूल्हे का स्वागत हम समझदार कुंवारियों की तरह कर सकते हैं। जी हाँ, आज का सुसमाचार भी हमें यही संदेश देता है। आज के सुसमाचार में 10 कुंवारियों का दृष्टांत है। इसमें स्वर्ग राज्य की तुलना 10 कुंवारियों से की गई है। इस सुसमाचार में 2 तरह के विचार वाले व्यक्तियों को दर्शाया गया है। सुस्त व्यक्ति अपने कार्य को ज्यादा गंभीरतापूर्वक नहीं लेते हैं, परंतु क्रियाशील व्यक्ति अपने जीवन या कार्य को गंभीरतापूर्वक लेते हैं। सुस्त व्यक्ति सोचता है कि सब कुछ चलता है और समय आने पर जुगाड़ हो जाएगा। इस तरह के व्यक्ति अपने लक्ष्य से विमुख हो जाते हैं। क्रियाशील व्यक्ति शुरू से ही तैयार रहता है, जागते रहता है, समय आने पर समस्याओं का सामना ढंग से करता है और लक्ष्य प्राप्त कर जीवन का आनंद उठाता है। इसलिए प्यारे भाइयों एवं बहनों, हमें हमेशा जागते रहना है। हमें अंधकार में नहीं रहना है, दूसरों की तरह नहीं सोना है, बल्कि जागते हुए सतर्क रहना है। तभी हम अपने जीवन में सफलता की सीढ़ी चढ़ सकते हैं। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज माता कलीसिया संत मोनिका का पर्व दिवस मनाती है। संत मोनिका एक महान माता के रूप में जानी जाती है। कहा जाता है कि संत मोनिका का जन्म 332 ईस्वी में अल्जीरिया के उत्तरी अफ्रीका के टैगस्ट नामक स्थान में हुआ था। संत मोनिका एक सुशील, साध्वी एवं ईश्वर भक्त महिला थी। वह एक धार्मिक स्वभाव की थी, चूंकि वह बचपन से ही एक कैथोलिक परिवार में पली बढ़ी। लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी शादी पत्रिसियुस नामक एक अख्रिस्तीय व्यक्ति के साथ हो गई, जो बहुत ही क्रूर एवं उग्र स्वभाव वाला था। उसके इस क्रूर एवं उग्र स्वभाव के कारण संत मोनिका को अपने जीवन में बहुत ही दुख और कष्ट झेलना पड़ा। उनके 3 पुत्र हुए थे, लेकिन उन्हें भी ख्रिस्तीय विश्वास की शिक्षा देना बहुत कठिन था। कहा जाता है कि संत मोनिका अपने 3 बच्चों को कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्मा दिलाना चाहती थी, लेकिन उसका पति इसके विरोध में था, जिसके सामने मोनिका लाचार पड़ी रही। पति के अख्रिस्तीय होने एवं बेटे के अनैतिक जीवन से संत मोनिका को बहुत ही कष्ट झेलना पड़ा। लेकिन संत मोनिका एक धार्मिक स्वभाव की होने के कारण अपने ख्रिस्तीय विश्वास में कभी डगमगाई नहीं। वह एक सच्चा ख्रिस्तीय जीवन का नमूना पेश करती हुई अपने पति व बेटे के मन परिवर्तन के लिए हमेशा प्रार्थना करती रही, और एक लंबे समय के बाद ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। यह भी कहा जाता है कि एक बार अगस्टिन भयंकर बीमारी का शिकार पड़ गया और मरने पर था। तब पत्रिसियुस ने 3 बच्चों को बपतिस्मा दिलाने की सहमति दी, परंतु अगस्टिन के ठीक होते ही वह अपनी पुरानी बातों पर अडिग रहा। इस प्रकार मोनिका के जीवन में पुनः दुख ही दुख भर गया था, परंतु वह अपने विश्वास में अडिग रही और प्रार्थना करती रही। उसने जो प्रार्थना में मांगी उसे ईश्वर जरूर पूरा किया। अर्थात मोनिका का पति शादी के 18 साल बाद सन 371 ईस्वी में ख्रिस्तीय विश्वास को ग्रहण किया एवं लगभग 1 साल बाद उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद मोनिका के 3 बेटों में से सबसे बड़ा बेटा अगस्टिन भी गलत रास्ते में आ गया और वह अनैतिक जीवन जीने लगा। वह मणिचेस नामक धर्म का अनुयायी बन गया, जो मोनिका के हृदय को तलवार की भांति आर पार छेदने लगी।
मोनिका की आंसू और प्रार्थना तब तेज हो गई जब 29 साल की उम्र में अगस्टिन ने अपनी मां को बताए बिना रोम के लिए निकल गया। वहां जाने पर अगस्टिन की मुलाकात मिलान के बिशप संत अम्ब्रोस से हुई और संत अम्ब्रोस के प्रभाव में पड़ने के बाद सन 384 ईस्वी में अगस्टिन ने मणिचेस की शिक्षा को त्यागा और सन 387 ईस्वी में बपतिस्मा लिया। अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले मोनिका ने अगस्टिन के साथ ईश्वर के एक गहन रहस्यमय अनुभव को बताते हुए अगस्टिन एवं नागिविस से कहा, बेटे, मेरे लिए अब इस जीवन में किसी भी चीज का कोई आनंद नहीं है। अब जब इस दुनिया में मेरी उम्मीदें पूरे हो गई हैं तो मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ क्या चाहती हूँ या यहाँ क्यों हूँ। केवल एक चीज में मैं आप दोनों से आग्रह करती हूं कि तुम जहां भी हो प्रभु की वेदी पर मेरा स्मरण करो। इतना कहने के बाद मोनिका ने सन 387 ईस्वी में लगभग 56 वर्ष की आयु में ईश्वर को प्यारी हो गई। आधुनिक समय में संत मोनिका संपूर्ण मानव समाज के लिए प्रेरणा बन गई है, जो कैथोलिकों के बीच प्रार्थना और तपस्या को प्रोत्साहित करती है। प्रिय माताओं, संत मोनिका की तरह कभी हताश मत होइए। अपने बच्चों के लिए अथक प्रार्थना कीजिए। जी हाँ, जिस तरह संत मोनिका अपने विश्वास में दृढ़ और अपने आचरण से मजबूत थी, उसी तरह आप लोग भी अपने विश्वास में दृढ़ एवं आचरण में मजबूत बने। वह एक ऐसी महिला थी जो पत्नी एवं माता के रूप में समाज में अपनी भूमिका से पूरी तरह वाकिफ थी। वह दृढ़ निश्चयी थी, जीवन दे सकती थी, अपने आसपास के लोगों को अधिक मानवीय बना सकती थी। उसने इस कार्य को अपने पति एवं बच्चों के द्वारा दिखलाया, जो उनके व्यवहार एवं ख्रिस्तीय जीवन में परिलक्षित हुआ। न केवल उसके बेटे अगुस्टिन का मन परिवर्तन हुआ, किंतु उसके 2 अन्य बेटों के जीवन में भी परिवर्तन हुआ। मोनिका निश्चय ही एक सफल महिला की आदर्श है, किंतु उसने भी कई बार गलती की। उसने ईश्वर की इच्छा और योजना पर अधिक ध्यान न देकर अपनी इच्छा अनुसार अपने बेटे अगस्टिन का मन परिवर्तन चाहा था, पर ईश्वर ने धीरे धीरे उनका मार्गदर्शन किया और उन्हें एक आदर्श मां बनने एवं ईश्वर के समय का सम्मान करना सिखलाया। एक जिम्मेदार महिला। जी हाँ, संत मोनिका का जन्म 4वीं शताब्दी में हुआ था। वह एक धर्मी महिला थी और समाज में अपनी भूमिका का अच्छी तरह समझती थी, किंतु उसने अनुभव किया कि उसके बच्चे उसकी आशा के अनुसार नहीं चल रहे हैं, विशेषकर पहला पुत्र अगुस्टिन। तब मोनिका ने ईश्वर पर भरोसा रखना सीखा, उनके समय का सम्मान करना तथा ईश्वर के स्थान पर नहीं बल्कि एक की भूमिका को पूरा करना सीखा, और जिसके कारण उसने खुद मन परिवर्तन का अनुभव किया, ईश्वर की इच्छा के प्रति आज्ञाकारी। जी हाँ, वह एक जीवन देने वाली महिला थी, अधिक से अधिक लोगों को मानवीय बना सकती थी। उसने अपने पति को ख्रिस्तीय विश्वास की ओर प्रेरित किया, अपने बच्चों के सुख दुख में साथ दिया। ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी, किंतु अपने समय में उसे पूरा किया। अतः संत मोनिका महिलाओं की आदर्श हैं। संत मोनिका के सद्गुण किस प्रकार से? जी हाँ, मोनिका के पुत्र अगस्टिन का विकास तभी हुआ जब उसकी माता ने अपनी अत्यधिक उपस्थिति को कम किया। मोनिका हमें धीरजवान माता बनने की प्रेरणा देती है, ईश्वर पर पूर्ण भरोसे के साथ इंतजार करने की, ताकि बच्चे अपने समय पर परिपक्व बन सकें। वह एक गुणवती पत्नी बनने एवं बिना थके निरंतर प्रार्थना करने की भी प्रेरणा देती है, क्योंकि ईश्वर हमारी हर आशाओं को पूर्ण कर देते हैं। हम संत मोनिका के मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें कि हम भी उनके समान विश्वास में दृढ़ बने रहें।